नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 दिसंबर है और दिन है बुधवार। कल मंगलवार को महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पूर्व चेयरमैन पाशा पटेल साहब ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये जो सोया डीओसी की आयात की जो अवधि है उसको बढ़ाने की जो अपील कर रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री, इसको अस्वीकार किया जाए और आयात और बढ़ाने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। इस मुलाकात के बाद पाशा पटेल साहब ने कहा कि पीयूष गोयल जी ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि सोया डीओसी की और जो आयात है वो नहीं की जाएगी और जो पहली अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है उस अवधि को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 12 लाख टन सोया डीओसी का आयात करने की परमिशन दी थी, अनुमति दी थी और उसमें से अभी तक केवल 6.5 लाख टन सोया डीओसी ही भारत पहुंचा है। 5.5 लाख टन जो शेष है यानी और आना है डीओसी, उसकी जो अवधि है उसको 31 दिसंबर उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। उसको बढ़ाने के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री चाहती है कि 31 मार्च 2022 तक का समय बढ़ाया जाए। लेकिन इससे क्या होगा, इससे अब जो सोयाबीन के भाव मंडियों में चल रहे हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और भाव हो सकता है कि 4,000 से नीचे भी आ जाएं। इसलिए केंद्रीय मंत्री से गुहार लगाई गई और केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस खबर का असर ये हुआ कि आज भारत के बाजार में और वायदा बाजार में तो सोयाबीन ने 2% तक की उछाल ली, लेकिन शाम को बाजार फिर डाउन की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। हाजिर बाजार में भी आज सुबह सोयाबीन में अच्छी तेजी थी, लेकिन बाजार अब शाम के समय थोड़ा डाउन ही दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है, सोयाबीन कुछ दिन से 2-4 दिन से ही प्रेशर में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो खाद्य तेलों के भाव है, विशेष रूप से सोया तेल, पाम तेल, क्रूड पे सीपीओ जिसको कहते हैं, इनमें जो अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में जो मंदा चलता है उसका असर घरेलू बाजार पर आता है और सोयाबीन का ही असर, जो ज़्यादा असर है हमारे यहाँ सरसों में देखने को मिलता है। हालांकि सरसों की जो उपलब्धता है अब वो बहुत कम रह गई है और सरसों को अब गिरावट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का दबाव है और सारे खाद्य तेल जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, उसका एक कारण और मेरी समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने ये कहा है कि जो सोयाबीन का जो उपयोग है वो हम जो बायोफ्यूल में करते हैं उसकी मात्रा को हम कम करेंगे। मतलब जितनी मात्रा पहले 13% के आसपास थी उसको और कम करने की बात चल रही है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि बायोफ्यूल के अंदर सोयाबीन का जो उपयोग है उसको थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, थोड़ा उसकी उपयोगिता कम करेंगे। तो इससे भी दबाव में आता है बाजार। और दूसरी बात यह है कि ब्राज़ील और अमेरिका की जो सोयाबीन की जो फसल है उसकी बेहतर होने की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और उस कारण से भी बाजार दबाव में है। सरसों का बाजार जो है अब इस स्तर से कुछ जानकार जो आज तेल मिलर से मेरी बात हुई मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के और राजस्थान के, उनका कहना है कि एक बार बाजार में थोड़ा ये स्थिरता रहेगी या थोड़ा बाजार और डाउन जा सकता है, लेकिन अंततः सरसों का जो दिशा है, सरसों का जो बाजार है उसे वापस रिकवरी की तरफ लौटना पड़ेगा। उसमें 5-4 दिन का टाइम लग सकता है और सरसों थोड़ी और डाउन भी जा सकती है, हो सकता है यहीं स्थिर हो जाए। लेकिन जिस ढंग से आज सलोनी के प्लांट ने भाव 2 बार गिराए हैं, एक बार 20-30 रुपये डाउन किया और उसके बाद 50-60 रुपये डाउन किया, यानी कुल मिलाकर के सलोनी का भाव 100 रुपये डाउन हो गया है। आज जयपुर का भाव 8325 ही खुला था, भरतपुर का भाव 22 रुपये डाउन खुला था, लेकिन कुल मिलाकर के बड़ी मंदी की संभावना नहीं थी। यहां से ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बार और 100-150 रुपये और डाउन सरसों जा सकती है, नहीं जाए तो बेहतर है, स्थिर भी रह सकती है। बात करें कॉटन बाजार की, तो कॉटन बाजार पूरे जो इंडिया का जो कॉटन बाजार है उसमें आज एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिशा नहीं बन रही है भाव की, बाजार की, कि आगे बाजार का जो कारोबार है वो किस ढंग से चलेगा, इसलिए बाजार अभी स्टेबल है। आवकें मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो आवक है या गुजरात में जो आवक है वो बढ़ रही है, जबकि नॉर्थ इंडिया की आवक कमजोर हो रही है। कुल मिलाकर के 1.5 लाख से 2.25 लाख कांठे प्रतिदिन मंडियों में आवक हो रही है और उसके कारण से बाजार में
एक स्टेबिलिटी सी बनी हुई है। आज कल जो भाव आपने देखे थे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में, आज उन भावों में कोई बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमजोरी हर स्टेशन पे देखने को मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे बाजार कमजोरी रहेगा। नरमा का बाजार, खल बिनोला का बाजार, कपासिया का बाजार और बिनोला तेल का बाजार में मंदे की संभावना नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में ये बाजार फिर से सुधरेगा और फिर से बाजार आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी सी बात बासमती की कर लेते हैं। बासमती का जो एक बाजार है इस समय वो स्टेबल है। वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की एनसीआर जिसको हम बोलते हैं, एनसीआर में हरियाणा के भी 12-13 जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं लगभग, और उसके अलावा जो जिले यूपी की तरफ से लगते हैं या जो दूसरे राज्यों की तरफ से लगते हैं, उनमें जहां जहां भी राइस मिले हैं उन पर केंद्र सरकार के प्रदूषण डिपार्टमेंट ने, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ये कह करके उनकी जो काम करने की क्षमता है वो 24 घंटे होनी चाहिए, वो 8 घंटे कर दी है। भाई 8 घंटे आप मिल चला सकते हो, और उसमें आप चूंकि आप जो चावल का छिलका होता है जिसको हस्क बोलते हैं उसको जलाते हैं और उससे ईंधन का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, उससे प्रदूषण फैलता है, उनका कहना है, सरकार का कहना है। और इस कारण से जो काम करने की उनकी जो लिमिट है वो 8 घंटे कर दी गई। इससे क्या हुआ कि कारोबार रुक गया, बाजार के अंदर खरीदारी जो कम हो गई, मंडियों के अंदर, हाजिर बाजार के अंदर बासमती की खरीदारी कमजोर हो गई, और जो निर्यात का आपूर्तिकर्ता जो बाजार है वो भी कमजोर हो गया। उससे बाजार एक बार स्टेबल हुआ है। हालांकि ये मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आध दिन में सरकार चेत जाएगी और इसको फिर से बहाल कर देगी। 24 घंटे ये मिलें चलाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें एक आध दिन का समय लगेगा, तो फिर बाजार सुधरने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। ये भी सत्य है कि अभी तक कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई सौदा नहीं हुआ है। कुछ छिटपुट सौदे निरंतर हो रहे हैं, जैसे रूटीन के जो सौदे हैं, हम 44 लाख टन माल ओनली बासमती, केवल बासमती का हम निर्यात करते हैं। उस लक्ष्य को तो हमने पा ही लेना है। इस बार उम्मीद है कि कुछ ज्यादा लक्ष्य भी हासिल किया जा सके, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यातक, व्यापारी और दूसरे जो भी इसके साथ जुड़ने वाले तंत्र हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आइए सरसों के बाजार भाव पर कुछ नजर दौड़ाते हैं। आज भरतपुर का भाव 7,846 रुपये रहा है, जयपुर 8,325, हिंडौन 7,855, खेरली मंडी 7,945, दादरी 7,850, अलवर 8,810, ग्वालियर 7,800। ये जो अलवर का भाव मैंने बताया है ये सलोनी का भाव है। बीकानेर 7300, खैरथल 7855, नौहर 7400, हापुड़ 8075, सादुलशहर 7600, कोटा 7300, गोलूवाला 7481, बीकानेर 7300, ऐलनाबाद 7235, सुमेरपुर 8050, गंगापुर 7850, नागौर 7846, निवई मंडी 7846, दिल्ली 8000, गंगानगर 7759, संगरिया 7550, गोलूवाला 7481, सिरसा 7300, आदमपुर 7310 और केसरी सिंहपुर राजस्थान में 7610 का भाव रहा सरसों का। नरमा कॉटन, बीटी कॉटन की बात करते हैं। अनूपगढ़ में आज भाव है 8680, आदमपुर में 8457, फतेहाबाद में 8200, अबोहर में 8500, गंगानगर में 8601, संगरिया में 8645, केसरी सिंहपुर में 8582, गोलूवाला में 8666, गंगानगर में 8601, ऐलनाबाद में 8410, गोलूवाला में 8671 और सादुलशहर में 8617। सिरसा में आज बीटी नरमा बिका है 8461। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, भाव पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।